Hello students, today I am going to teach you class 5 maths chapter 3. This is the first part of this chapter and the name of this chapter is how many squares. I hope आप लोगों ने chapter 1 और chapter 2 अच्छी तरह से कर लिया होगा. So let's start this chapter how many squares. This is a dotted sheet. Okay, here are so many dots. And this is a red square. So you have to measure the side of the red square on the this dotted sheet. So students scale से measure करने पर इसकी value आ रही है 1 centimeter. So you can write the answer. The length of each side of the square is 1 centimeter. You have another question. Draw here as many rectangles as possible using 12 such squares. So you have to draw rectangles and you have to use 12 small squares. Okay, so you have to draw here. So let's start. सबसे पहले आपको लिखना है, आप बुक में ड्रा कर लीजिएगा और लेकिन जब आप अपनी आंसर कॉपी में लिखेंगे तो ड्रा करने से पहले आपको ये लिखना है. आपने बुक में ड्रा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रेक्टेंगल्स हैं. सो यू कैन राइट फॉलोइंग फिगर्स shows total 7 rectangles can be made of 12 such squares. This is the figure. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 rectangles made by 12 such small squares. Okay. And next question is for you. How many rectangles could you make? So you can write the answer. Total 7 rectangles can be made of 12 such squares. Now this bird is saying length of the boundary is called perimeter and these children are saying here's one. यहाँ पर एक है. इन्होंने जो रेक्टेंगल हमने बनाया है उनमें से एक इन्होंने ये बताया है कि 12 स्मॉल स्क्वायर्स को मिलाकर आप इस तरह से वन रेक्टेंगल बना सकते हैं. अब ये क्या कह रहे हैं कि बाउंड्री जो होती है उसकी लेंथ पेरीमीटर कहलाती है. सो आपने क्लास 4 में भी पेरीमीटर निकाला हुआ है. उसमें आपको क्या करना था, सभी साइड्स को ऐड कर देना था. देन यू आपको क्या मिल जा रहा था, पेरीमीटर मिल जा रहा था, बाउंड्री मिल जाती थी, लेंथ. ओके, सो अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर निकालने का. आप यहाँ पर देखिए कि जो लेंथ है वो कितने बार है, 2 टाइम्स है, और जो ब्रेथ है वो भी कितने बार है, 2 टाइम्स है. तो अगर आप 2 टाइम्स लेंथ और 2 टाइम्स ब्रेथ को ऐड कर देते हैं तो आपको पेरीमीटर मिल जाता है. और दूसरा तरीका क्या है, आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दीजिए और दोनों ही 2 टाइम्स है तो ऐड करने के बाद उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. ओके, so next question is each rectangle is made out of 12 equal squares. हर इस रेक्टेंगल कितने इक्वल स्क्वायर से मिलकर बने हुए हैं, 12. सो ऑल हैव द सेम एरिया. सभी का एरिया कैसा है, एक जैसा है. बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट. और उनके बाउंड्री की जो लेंथ है वो कैसी है, डिफरेंट है. अब आपको बताना है विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. अब इन रेक्टेंगल्स में से ऐसा कौन सा रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर सबसे लंबा है. तो चलिए हम देखते हैं. यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2, ये दोनों जो ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जिनका पेरीमीटर सबसे अधिक है. हम इसकी लेंथ और ब्रेथ काउंट कर लेते हैं कि इनकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितना है. ये दोनों ही रेक्टेंगल कैसे हैं, इक्वल है. सो अगर आप एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ काउंट कर लेते हैं तो आपको दोनों ही रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. ब्रेथ में कितना स्क्वायर है, 1. तो ब्रेथ का लेंथ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर. और लेंथ में कितने स्क्वायर हैं, 12. तो लेंथ का
लेंथ कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 सेंटीमीटर लेंथ हो गई और 1 सेंटीमीटर क्या हो गया ब्रेथ हो गया। सो लेट्स फाइंड इट्स पेरीमीटर। So you can write the answer. Here rectangles 1 and 2 have the longest perimeter. And perimeter का फॉर्मूला भी बताया क्या होता है 2 into length plus breadth। पहले आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दीजिए देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। So what is the length 12 and breadth कितना है 1। तो 12 और 1 कितना हो गया 13। सो 2 को आप 13 से मल्टीप्लाई करिए आ गया 13 2 जा 26 centimeter. Now another question is for you. Which of these rectangle has the smallest perimeter? इनमें से ऐसे कौन से रेक्टेंगल है जिनके पेरीमीटर सबसे कम है। सो रेक्टेंगल 3 4 5 एंड 6 इन चारों रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर क्या है। जो हमने 7 रेक्टेंगल्स बनाए हैं उनमें सबसे कम है। तो हमें इनका लेंथ और ब्रेथ देखते हैं कि क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द लेंथ 1 2 3 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 2 3 3 सेंटीमीटर। लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया 3 सेंटीमीटर। और ये चारों रेक्टेंगल्स ही कैसे हैं इक्वल हैं, इसलिए सभी का लेंथ कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा और ब्रेथ होगा 3 सेंटीमीटर। ओके, सो वी कैन राइट हियर rectangles 3 4 5 and 6 have the smallest perimeter and perimeter का फॉर्मूला क्या होता है 2 into length plus breadth। लेंथ हमने फाइंड किया है 4 और ब्रेथ हमने फाइंड किया है 3। सो 4 plus 3 is 7 7 into 2 कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल का पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिल गया 26 सेंटीमीटर। Now we have to measure stems. Here are some stems given A, B, C, D, E and F. Look at these stems carefully. We have to solve some question according to this information. First look at these interesting stems and you have a question. How many square of one perimeter side does stamp A cover? अब आपको बताना है कि स्टैम्प A में 1 सेंटीमीटर के साइड के कितने स्क्वायर हैं और ये हमें बताना है स्टैम्प B में कितने हैं। तो चलिए हम इसे काउंट करते हैं। सो स्टैम्प A में कितने हैं, स्टैम्प A का काउंट करना है हमें। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। स्टैम्प में A में कितने हैं 18 और स्टैम्प B में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टैम्प B में कितने हैं 8 हैं। So we can write here 18 and 8 और आप अपनी कॉपी में आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। स्टैम्प A covers 18 squares each of 1 centimeter side and stamp B covers 8 such squares. Now you have next question. Which stamp has the biggest area? कौन सा स्टैम्प है जिसका एरिया सबसे बड़ा है and how many square of side 1 centimeter does this stamp cover? और इस स्टैम्प में कितने 1 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर हैं।
और आपको ये भी बताना है हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, स्टैम्प ए का एरिया सबसे बड़ा है और अभी हमने काउंट किया है कि इसमें स्मॉल स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के कितने हैं 18, इसलिए इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसे हम फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या देखा है कि इसका लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, लेंथ है 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर है लेंथ, और ब्रेथ कितना है 1 2 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है। तो सो यू कैन फाइंड द एरिया इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ है 6 and the value of breadth is 3. So area is 6 into 3. 6 3 जा कितना होगा 18। याद रखिएगा कि एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, सो वी हैव टू राइट इट्स यूनिट इन स्क्वायर सेंटीमीटर। यू हैव अनदर क्वेश्चन, विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया। ऐसे कौन से दो स्टैम्प है जिनका एरिया सेम है, एंड हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स, और इन दोनों स्टैम्प्स का एरिया कितना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। अगर आपको खाली ये फिलअप्स आपको भरने हैं तो आप इसको क्या करना है, आपको लिखना है डी एंड एफ, ओके। और एरिया के लिए आप इनमें जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो आपको काउंट कर देना है, और जितने आते हैं वो इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो इसे हमें फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले हम सॉल्व करते हैं, देन वी विल राइट द आंसर हियर। So you can write stamps covering the same number of squares will have the same area. ऐसे स्टैम्प जिनमें स्क्वायर्स इक्वल हैं, सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, उनका एरिया भी कैसा होगा सेम होगा। तो हमने क्या देखा कि जो स्टैम्प्स हमें गिवन हैं उनमें डी और एफ इन दोनों का स्क्वायर्स कैसा है सेम है। सो दीज टू स्टैम्प्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ निकाल लेते हैं हम स्टैम्प डी। सो एरिया ऑफ स्टैम्प डी इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 और ब्रेथ है 1 2 3। सो 4 into 3 12 square centimeter. Now we have to find the area of stamp B F. So लेंथ इसका कितना है 1 2 3 4 एंड ब्रेथ इज 1 2 3। सो 4 into 3 इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ईच स्टैम्प इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमें पता चल गया है कि दोनों ही स्टैम्प्स का एरिया कैसा है इक्वल है। सो यू कैन राइट द आंसर स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ। नाउ हमें ये भी मालूम पड़ गया कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, दैट इज 12. So you can write 12 here. Now we have another question. The area of the smallest stamp is dash square centimeter. That means कि जो सबसे छोटा स्टैम्प है उसका एरिया हमें फाइंड करना है और यहाँ लिखना है। एंड द एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प आप लिखिए और उसके बाद हमें क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस। स्मॉलेस्ट स्टैम्प और बिगेस्ट स्टैम्प के एरिया में क्या डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टैम्प सबसे छोटा है। सो लुक एट हियर स्टैम्प ई। आप सभी स्टैम्प्स को अच्छी तरह से देखिए, तो इनमें स्टैम्प ई एक ऐसा स्टैम्प है जो सबसे छोटा है, और इसका एरिया क्या होगा, अगर आप फॉर्मूला से निकालते हैं तो लेंथ 2 है और ब्रेथ 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 into 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर आप इनके अंदर के स्क्वायर काउंट करते हैं तो वो भी कितने हैं, देखिए वो भी हैं कितने 4। देखिए 1 2 3 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द लेंथ इसका 2, ब्रेथ 2, एरिया 4. So you can write the answer. So now we can write the answer. Stamp E which covers the least number of squares. 4 has the smallest area.
एंड द एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प कितना है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और स्मॉलेस्ट स्टैम्प है ई और उसका एरिया कितना है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे, तो डिफरेंस मीन्स क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना। 18 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया 14। सो आंसर इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स यू हैव अ प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट में करना क्या है, आपको कुछ ओल्ड स्टैम्प्स कलेक्ट करने हैं और उन्हें स्क्वायर ग्रिड में फिट करना है, पेस्ट करना है, और फिर उनका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। नाउ यू कैन गेस which has the largest bigger area, किसका एरिया बड़ा है। वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स आर द पेज ऑफ दिस बुक, आपके दोनों पैर में से किसी एक पैर का प्रिंट फुटप्रिंट बड़ा है या फिर बुक का पेज बड़ा है। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बुक का पेज बड़ा है उसका। तो आप लिख दीजिए when comparing the area of footprints and the area of page of this book, the area of page of this book is bigger than footprints. Okay, now you can write the next answer which has the smallest area, किसका एरिया छोटा है, which has the smaller area, 2 5 rupees notes together और a 100 rupees note। आप एक 100 रुपीज का नोट ले लीजिए और दो 5 रुपीज के नोट को मिला कर ले लीजिए, तो दोनों में से किसका एरिया छोटा है। तो स्टूडेंट्स ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अपने घर में, और आपको पता चलेगा कि 100 रुपीज के नोट का एरिया कैसा है, छोटा है। So you can write a 100 rupee note has the smaller area. Now look at a 10 rupee note. Is its area more than 100 square centimeter? आप 10 रुपीज का नोट ले लीजिए और बताइए कि क्या इसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से अधिक है। तो आप इसको पहले नोट निकाल लीजिए और उसे अच्छी तरह से लेंथ और ब्रेथ उसका मेजर करिए और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो आप देखेंगे कि 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से उसका एरिया अधिक नहीं आ रहा है। सो यू कैन राइट द आंसर। No, the area of 10 rupee note is not more than 100 square centimeter. Now look at these two shapes. आप इन दोनों शेप्स को अच्छे से देखिए, येलो एंड ब्लू शेप को, और फिर आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप? वाई? क्या ब्लू शेप का एरिया येलो शेप के एरिया से अधिक है? तो आप अच्छे से देखेंगे तो येलो शेप को क्या किया गया है, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया गया है, और इसलिए इन दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल होगा। सो यू कैन राइट द आंसर। नो, फ्रॉम द गिवन इमेज वी कैन से दैट द एरिया ऑफ ब्लू शेप is equal to the area of yellow shape because the yellow and blue shape figure are divided into two triangles of equal areas. Next question is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of blue shape? Why? अब येलो शेप का पेरीमीटर ब्लू शेप के पेरीमीटर से ज्यादा है या नहीं, ये आपको बताना है। तो आप अच्छी तरह से देखिए कि अगर आप येलो शेप की बाउंड्री को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो और ब्लू शेप की बाउंड्री को ऐड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्लू शेप का पेरीमीटर इससे अधिक है, येलो शेप का पेरीमीटर ब्लू शेप के पेरीमीटर से कैसा है, कम है। सो यू कैन राइट द आंसर। No, the perimeter of the yellow shape is less than the perimeter of the blue shape. With the help of a ruler, we can able find that the length of the boundary of the blue shape is more than the length of the boundary of yellow shape. So students, आज के लिए बस इतना ही।